आरटीडी कैलिब्रेशन क्या होता है? आरटीडी कैलिब्रेशन का मतलब होता है आरटीडी या आरटीडी ट्रांसमीटर को रीडिंग को स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच करना। सबसे पहले तीन टाइप्स के होते हैं जो हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है, वो तीन टाइप्स के यूज होते हैं। पहला आपका 2 वायर आरटीडी, 3 वायर एंड 4 वायर। हमें इंडिकेटर बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ट्रांसमीटर ले लेंगे, मल्टीमीटर ले लेंगे, कैलिब्रेशन रेसिप ले लेंगे। ठीक है, आरटीडी ट्रांसमीटर मल्टीमीटर ऑप्शनल रहेगा, जरूरत नहीं है क्योंकि हम लेके रखेंगे। थर्मोस्टेट रिलेशन क्वेश्चन में पीटी 100 का मतलब बताएंगे। मोस्टली 99% जो वो पूछते हैं तो पीटी 100 का। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स, जो हम वीडियो लेक्चर आपको दे रहे हैं फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन, ठीक है। अगर आप सीरियसली इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको फ्री में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सिखाया जा रहा है, वो भी प्रैक्टिकल वे के साथ, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे, आज की जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं आरटीडी का कैलिब्रेशन, प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। दूसरा, आपका पीटी 100 क्या होता है, उसका कैलिब्रेशन देखेंगे। तीसरा, आपका रेजिस्टेंट डिकेट बॉक्स का यूज हम कैसे करते हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे आरटीडी कैलिब्रेशन। हमने पहले ही बताया था कि आज हम क्या क्या आरटीडी कैलिब्रेशन के बारे में जानेंगे। आरटीडी कैलिब्रेशन क्या होता है? आरटीडी कैलिब्रेशन का मतलब होता है आरटीडी या आरटीडी ट्रांसमीटर को रीडिंग को स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच करना। सबसे पहले हमें कैलिब्रेशन क्या होता है, हमने पिछला वीडियो भी बनाया है, उसमें आपको बताया गया है कि कैलिब्रेशन होता क्या है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं बैक पिछला वाला, तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि ये जो सीरीज है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप पिछला देखेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। उसका प्ले लिस्ट का जो लिंक है हमने डाल दिया है, आप हमारा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आरटीडी कैलिब्रेशन का मतलब होता है, कैलिब्रेशन मतलब चेक करना होता है कि सही है कि गलत है। अब हम चेक कैसे करेंगे? चेक करने का एक तरीका है, मान लीजिए कोई सामान सही है, हमें पहले से पता है ये सही है, तो हमें जो गलत है उससे हम मैच कराएंगे ना, ये सही में ये चीजें हैं लेकिन गलत। अगर इसमें भी वही चेक करेंगे कि इसमें है कि नहीं है, सेम प्रोसेस वही होता है। कोई आरटीडी है, उस वो हमको मैच कराना है, रीडिंग को मैच कराना है। ये आरटीडी का जो रीडिंग है स्टैंडर्ड वैल्यू से हमें मैच कराना होता है, उसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है? एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग के लिए, प्रोसेस सेफ्टी के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें कैलिब्रेशन जरूरी है। कैलिब्रेशन का मतलब आरटीडी सही होना चाहिए, चेक करना क्यों जरूरी है। इनकेस हम मान लीजिए एक एज्यूम करते हैं कि कोई प्रोसेस सेफ्टी, मतलब कोई प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, इसमें हमको 100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। हमारा जो आरटीडी है 100 नहीं दिखा रहा है, 80 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर 100 है, मतलब आरटीडी गलत दिखा रहा है। तो क्या होगा, 100 से ये ज्यादा जाएगा। जब तक ये 100 बताएगा, जब अंदर का, तब तक टेम्परेचर 120 130 हो जाएगा। तो जो चीजें हमें 100 डिग्री अंदर की टेम्परेचर चाहिए, हमें दिखा रहा है 120, वो क्या प्रोसेस गलत हो गया ना, सेफ्टी है नहीं वो, क्योंकि 120 हो गया, हमें 100 चाहिए था, अंदर का 120 हो गया। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूसली कैलिब्रेशन करना जरूरी है कि सही है कि नहीं है। सेम वैसे ही जो हमें 100 डिग्री पे जो होनी चाहिए वो 120 पे जाके हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कैलिब्रेशन करना कंटिन्यूसली जरूरी है, या तो 1 मंथ में करें या 1 ईयर में करें। तो उसकी कैलिब्रेशन रेंज होती है, टाइमिंग भी होती है उसकी, उसके अकॉर्डिंग हमको कैलिब्रेशन करना होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे आरटीडी का टाइप्स, वायरिंग के हिसाब से कितना होता है, ठीक है। आरटीडी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं जो हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है, वो 3 टाइप्स के यूज होते हैं। पहला आपका 2 वायर आरटीडी, 3 वायर एंड 4 वायर। 2 वायर में क्या होता है कि जो लीड रेजिस्टेंस है उसका एरर ज्यादा होता है, तो हमको जहाँ पे एक्यूरेसी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, 5-10 डिग्री चलेगा, वहां पे हम 2 वायर का यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि हमें 100 डिग्री का कहीं है, जरूरत है, हमें सही दिखाए, लेकिन हमको वहां पे उतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, 90 भी दिखाए तो चलेगा और 110 भी दिखाए तो चलेगा।
और नजदीक भी हो जाए, तो उसके उस जगह पे हम ट्रू वायर के यूज करते हैं। लेकिन हमें एक्यूरेसी सही चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है हमारा थ्री वायर आरटीडी। ठीक है। मोस्ट जो कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्री में, जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, सबसे ज्यादा थ्री वायर का यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है जी। इसका यूज करने का रीजन भी है कि इसका एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लीड रेजिस्टेंस का एरर जो है ना ज्यादा नहीं आता है। फोर वायर सबसे बेस्ट है, हाईएस्ट एक्यूरेसी के लिए हम यूज करते हैं, जहां पे हमें 1 डिग्री भी इंपोर्टेंस रखता है एक्यूरेसी, 1 डिग्री भी कम नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। वहां पे हम फोर वायर का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो आरटीडी का कैलिब्रेशन करेंगे उसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। सबसे पहले रेजिस्टेंट डिकेट बॉक्स ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद एक ट्रांसमीटर ले लेंगे, मल्टीमीटर ले लेंगे, कैलिब्रेशन रेंज शीट ले लेंगे। ठीक है। आरटीडी, ट्रांसमीटर, मल्टीमीटर ऑप्शनल रहेगा, जरूरत नहीं है, फिर भी हम लेके रखेंगे। कैलिब्रेशन रेंज शीट ले लेंगे। ठीक है। अब इसमें एक नया नाम आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंट डिकेट बॉक्स। ये क्या होता है? बहुत लोगों के दिमाग में आया, रेजिस्टेंट डिकेट बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंट डिकेट बॉक्स जो होता है, रेजिस्टेंट का सिमुलेट करना, मतलब हमें जरूरत के अकॉर्डिंग हमें बढ़ाना या घटाना उसको। ठीक है। ये होती है रेजिस्टेंट डिकेट बॉक्स। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। मान लीजिए 0 डिग्री पे 100 ओम दे रहा है, और 100 डिग्री में 135 ओम हमें मिलना चाहिए। हमने एक ट्रांसमीटर लिया। अब देख लेते हैं, कैलिब्रेशन ही देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है। आरटीडी का कैलिब्रेशन देखेंगे। आरटीडी का कैलिब्रेशन के लिए ना हमें डिकेट बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, हमें एक टेम्परेचर बात का भी यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर बाद में हमको टेम्परेचर शो करता है, इतना टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम चेक कर लेंगे। मान लीजिए पीटी 100 है, तो हमें 0 डिग्री पे कितना मिलना चाहिए? 100 ओम मिलना चाहिए। और पीटी का मतलब क्या होता है? प्लेटिनियम का है। ये सवाल आपको पूछा जाता है मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन में, पीटी 100 का मतलब बताइए। मोस्टली 99% जो इंटरव्यूअर होते हैं पूछते हैं आपको। तो पीटी 100 का मतलब क्या होता है? पीटी 100 मतलब जो हमारा आरटीडी यूज हुआ है उसमें मटेरियल जो यूज होता है वो प्लेटिनियम का है, और 0 डिग्री पे 100 ओम है। ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। आप कोई भी पूछे बोलिएगा, आरटीडी का जो मटेरियल है वो आपका प्लेटिनियम है, और 0 डिग्री पे 100 ओम देगा। अब इसमें एक और सवाल बनता है कि मान लीजिए पीटी 100 का एक आपका आरटीडी है, वो सही है कि गलत है, वो कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करेंगे उसके लिए? रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। रेजिस्टेंस हमको हमेशा 100 के ऊपर मिलना चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे देख रहे हैं, नॉर्मल 20 डिग्री टेम्परेचर है हमारा इन्वायरमेंट का, तो 0 डिग्री से तो ज्यादा है, तो 100 ओम से तो ज्यादा मिलना ही चाहिए। अगर 100 ओम से कम मिल रहा है तो फिर वो गलत है। फिर हम देख लेंगे टर्मिनल वगैरह लूज तो नहीं है, जो लीड वायर है वो खराब तो नहीं हो गया। ठीक है। तो ये आपका आरटीडी का ट्रांसमिट जो कैलिब्रेशन है आरटीडी का, वो टेम्परेचर बात के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि आरटीडी का जो हम आरटीडी यूज करते हैं उसके बाद ट्रांसमीटर यूज करते हैं। ठीक है। टेम्परेचर ट्रांसमीटर का हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक रेंज डाल दिया, एलआरबी और यूआरबी। ठीक है। 100 ओम मिल रहा है तो 0 डिग्री है। ठीक है। तो हमने एलआरबी डाल दिया 100 ओम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड डाल दिया। ठीक है। 100 ओम में हमें 0 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें कितना मिलियम्स मिलना चाहिए? 4 मिलियम्स। 4 मिलियम्स क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हमारा ये सिग्नल है। ठीक है। जो मस्ट इंडस्ट्री में हमारा यूज होता है सबसे ज्यादा ये सिग्नल 4 to 20 मिलियम्स। 4 मतलब एलआरबी, 20 मतलब यूआरबी। अब एलआरबी क्या होता है? लोअर रेंज वैल्यू, और यूआरबी होता है अपर रेंज वैल्यू। ठीक है। तो हमने डाल दिया, एलआरबी डाल दिया 0 डिग्री। ठीक है। और यूआरबी डाल दिया 100 डिग्री कोई ट्रांसमीटर में। अब डिकेट बॉक्स में 100 ओम डाल दिया, 100 ओम में हमने सेट कर दिया सिमुलेट करके। हमें एलआरबी 0 कर दिया, 100 ओम में हमको 0 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है। हमने ट्रांसमीटर में यूआरबी डाला। अब हम क्या करेंगे? अगर 0 डिग्री नहीं मिल रहा है, मतलब 0 डिग्री पे हमें 100 ओम नहीं मिल रहा है,
या फिर ट्रांसमीटर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिखा रहा है, हमने 100 ओम इसके दिया है, डिकेट बॉक्स के थ्रू हमने दिया है, नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए हम जीरो एडजस्ट कर लेंगे। वो जीरो एडजस्ट हमको यहाँ पे फील्ड कम्युनिकेटर लगा हुआ है, फील्ड कम्युनिकेटर के थ्रू हम कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास होता है मोस्ट, आपका लैब में ये मिलता है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है तो आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का एक ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसका टेक्निकल वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में है, बाकी आपको हिंदी में है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें डेमो मांग सकते हैं।